देखिए, हम सब लोग इंसान हैं। कहानियाँ पढ़ते थे हम जब भी स्कूल में जाते थे, तो मैं ये मानता हूँ कि शेर का बच्चा शेरों के झुंड में अच्छा लगता है। अभी शेरों वाली फीलिंग आ रही है गांव में? बिल्कुल आ रही है। मेरे को ये लग रहा है कि हम जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिन घड़ियों का लोगों को इंतजार था। ठीक है, इधर एक गठबंधन आपका हुआ है, आप इनेलो में आए हैं। हाँ। उधर एक गठबंधन दूसरी साइड भी हुआ है। चौधरी रणजीत सिंह ने अजय सिंह चौटाला को समर्थन दे दिया है, उन्होंने रणजीत सिंह को समर्थन दे दिया। देखिए, जो ये गठबंधन हुआ है, ये सच्चे लोगों का है, ज़बान के धनी के लोगों का है, जिनके सीने में लोगों के लिए दर्द है, और जो बेबाक हैं, खुले हाँ तो हाँ ना तो ना, जो उनका गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो उन लोगों का है जो शातिर राजनीति करते हैं। हम सोच को लेके चल रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जरा ठहर तो जाते, लिस्ट में तो आपका नाम पक्का था सेकंड वाली। देखिए, अब हम तो मांग ही नहीं रहे थे। ऐसे है, मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं पन्नू जी, हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते हैं, बचपन से हमने देखी है। लेकिन मैं स्वयं, जब ये पहली सूची आई, उसके बाद मैं स्वयं दिल्ली गया, मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, और मुझे कई सूत्रों से ये बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है अपना। और मैंने फिर भी उनसे संपर्क किया आखिरी क्षण तक। जब मैंने लोगों को कॉल की कि सब पंचायतें चौटाला गांव में आएँ, तब तक भी किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके मन में खोट था, और कोई ना कोई वो किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे। और ये स्वयं रणजीत सिंह ने कहा कि मुझे ऑफ़र की गई थी, तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने ये मन में बना रखा था कि हमने आदित्य के साथ धोखा करना है। इस बार बीजेपी से अगर आप आ जाते तो ऐसा माहौल देखने को मिलता बीजेपी में ना? हालात क्या थी कि वहाँ बीजेपी नहीं थी, वो हमने 10 साल मेहनत करके लोगों को अपने साथ जोड़ा, परिवारों को जोड़ा, और आदित्य ने दिन रात एक कर रखी थी। लेकिन उन जो लोग ऐसे लोग थे सियासतदान, उनके मंसूबे ठीक नहीं थे। देखिए, आप जो उत्साह देख रहे हैं, अब बहुत ज़बरदस्त माहौल है, बहुत ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। लोगों को जब ये खबर आई कि परिवार एक हो गया है, तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों में एक उत्साह और जुनून, जोश दोबारा से भर गया है। निश्चित तौर पे आज का जो कार्यक्रम है इस बात का गवाह है। हर गांव में ज़बरदस्त लहर है, हर व्यक्ति चाहता था कि परिवार एक हो, और आज ये संदेश न केवल डवाली सरसा बल्कि पूरे प्रदेश में है। आदित्य जी, अगर बात करें तो परिवार एक की बात कही तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि बहुत पहले एक हो जाना चाहिए था, जिससे कि सत्ता भी जो है वो काबिज हो? देखिए, आपकी बात जाखड़ साहब बिल्कुल सही है, पर कई बारी वक्त विधि ने तय किए होते हैं परमात्मा ने, और उसी वक्त के अनुसार हर चीज़ें होती हैं। ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की दुआएं थी। लोग घरों में बैठे ये दुआ करते थे कि चौर देवलाल परिवार एक हो। हर व्यक्ति ये दुआ करता था कि चौर देवलाल परिवार एक हो। मैं ये मानता हूँ कि लोगों की दुआओं का असर है, आमजन की दुआ का असर है कि आज सब लोगों के चेहरे पे खुशियाँ हैं। आदित्य भाजपा में थे, अब आदित्य इनेलो में आ चुके हैं, तो हाँ। किस तरह की चेंजिंग देखने को मिल रही है? गांव-गांव में जा रहे हो, पहले भाजपा में जाते थे, हाँ। उस समय कैसा माहौल था? अब इनेलो में आने के बाद जा रहे हो तो कैसा माहौल है? देखिए, हम सब लोग इंसान हैं। कहानियाँ पढ़ते थे हम जब भी स्कूल में जाते थे, तो मैं ये मानता हूँ कि शेर का बच्चा शेरों के झुंड में अच्छा लगता है। अभी शेरों वाली फीलिंग आ रही है गांव में? बिल्कुल आ रही है। मेरे को ये लग रहा है कि हम जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिन घड़ियों का लोगों को इंतज़ार था, वो घड़ियाँ अब साकार हो रही हैं। जो सपने लोग संजोए बैठे थे चौर देवलाल परिवार से, वो सपने निश्चित तौर पे अब साकार होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इधर एक गठबंधन आपका हुआ है, आप इनेलो में आए हैं। हाँ। उधर एक गठबंधन दूसरी साइड भी हुआ है। चौधरी रणजीत सिंह ने अजय सिंह चौटाला को समर्थन दे दिया है, उन्होंने रणजीत सिंह को समर्थन दे दिया। देखिए, जो ये गठबंधन हुआ है, ये सच्चे लोगों का है, ज़बान के धनी के लोगों का है, जिनके सीने में लोगों के लिए दर्द है, और जो बेबाक हैं, खुले हाँ तो हाँ ना तो ना, जो उनका गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो उन लोगों का है जो शातिर राजनीति करते हैं। हम सोच को लेके चल रहे हैं चौर देवलाल के, हम सियासत को लेके नहीं चल रहे, वो सियासत को लेके चल रहे हैं। हमने चौधरी देवलाल की सोच को मजबूत करना है, चौधरी देवलाल के सपने को साकार करना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सपने को साकार करना है। हमने सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, वो सियासत के लिए लड़ रहे हैं, हम सियासत के लिए नहीं लड़ रहे। गोपाल कांडा के साथ जो गठबंधन हुआ है, उसको लेकर के क्या लगता है, कितनी मजबूती है? देखिए, बहुत मजबूती है। गोपाल कांडा जी का भी शहरी क्षेत्र में प्रभाव है, अपनी बिरादरी में, अपने समाज में प्रभाव। निश्चित तौर पे जब भी कोई बड़ा नेता गठबंधन करता है, उसकी बिरादरी, उसका समाज, उसका क्षेत्र बिल्कुल खुल के सहयोग करता है। सब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जरा ठहर तो जाते, लिस्ट में तो आपका नाम पक्का था सेकंड वाली। देखिए, अब हम तो मांग ही नहीं रहे थे। ऐसे है, मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं पन्नू जी, हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते हैं, बचपन से हमने देखी है। लेकिन मैं स्वयं
जब ये पहली सूची आई उसके बाद मैं स्वयं दिल्ली गया, मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और मुझे कई सूत्रों से ये बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है अपना। और मैंने फिर भी उनसे संपर्क किया आखिरी क्षण तक, जब मैंने लोगों को कॉल की कि सब पंचायतें चौटाला गांव में आएँ, तब तक भी किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके मन में खोट था और कोई ना कोई वो किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे। और ये स्वयं रणजीत सिंह ने कहा कि मुझे ऑफ़र की गई थी, तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने ये मन में बना रखा था कि हमने आदित्य के साथ धोखा करना है। भाई साहब, हरियाणा में क्या लग रहा है, इनेलो उस पोजीशन में है कि सरकार बनाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ लिख के दे रहा हूँ, जब भी किसी को कम आंका गया है वो चीज़ उभर के आई है। इंडियन नेशनल लोकदल इस बार बिल्कुल उभर के आएगी। मैं स्वयं 2 क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने गया था, मेवात के अंदर नूह और फिरोजपुर जिरका। जो मैंने ज़बरदस्त वहाँ फैनेटिज्म देखा चौर देवलाल के प्रति, मैंने फैनेटिज्म देखा ओम प्रकाश चौटाला जी के इनेलो के प्रति, मैं वाकई में दंग हूँ। मैं उनका सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जो आज भी अपने दिल में एक जज्बा जुनून लेके बैठे हैं कि वो चौर देवलाल के, चौरी ओम प्रकाश चौटाला के अनुयायी हैं और अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। डबवाली का भाग्य रहा है कि जब भी कोई यहाँ से जीतता है वो ओपोजिशन में जाके ही बैठता है। नहीं, हम तो खुद सरकार बना रहे हैं, ऑपोजिशन कहाँ है? इस बार क्या? अरे हम तो सरकार बना रहे हैं, डबवाली के मंत्री होंगे, डबवाली के मुख्यमंत्री होंगे, हम तो सरकार बना रहे हैं। इस बार बीजेपी से अगर आप आ जाते तो ऐसा माहौल देखने को मिलता बीजेपी में ना? हालात क्या थी कि वहाँ बीजेपी नहीं थी, वो हमने 10 साल मेहनत करके लोगों को अपने साथ जोड़ा, परिवारों को जोड़ा और आदित्य ने दिन रात एक कर रखी थी। लेकिन उन जो लोग ऐसे लोग थे सियासतदान, उनके मंसूबे ठीक नहीं थे। और ये तो चलो अच्छा है कि लोगों की दुआओं से, लोगों की सोच से, आमजन की भावना थी, उस भावना से परमात्मा ने सुनी और हम सब एक हो गए। आज हमारे साथ हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रधान भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर सीताराम भी हैं, हमारे साथ विनोद अरोड़ा जी भी है, हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, हमारे साथ सूरजबान जी हैं, बाबूलाल जी हैं, संदीप जी हैं, राजेंद्र जी हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, जयराम जी भी हैं। डबवाली में कांग्रेस कह रही है कि हम शराफत और विकास की राजनीति के लिए दोबारा से दावा कर रही है। ऐसी है जी, ये राजनीति है। राजनीति में लोगों को पता है कि सब लोग शरीफ हैं। आदित्य ने 10 साल सेवा की है, एक बिल्कुल स्पष्ट आईने की तरह। आम लोग मुझे ये कहा करते थे इस बार हम तेरा साथ देंगे, और आमजन की भावना भी है। तो हम सब सर्व समाज सर्वहितैषी लोग हैं, हर एक को दिल से लगाते हैं, हर एक को इज्जत करते हैं और ये इज्जत जो है ये हमें ताकत देने का काम करती है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इनेलो का बीजेपी से गठबंधन हो चुका है। आप तमाम सीटों को देखेंगे, उनके जो देखिए राजनीतिक तौर पे आज चुनाव है, कहीं ना कहीं घबराहट है उन सब के मनों में। उल जलूल आरोप जरूर लगाएंगे, अभी तो 25 दिन बाकी है, अभी तो बहुत आरोप हम लोगों पे लगेंगे। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता के चेहरे ये बता रहे हैं कि डबवाली इस बारी रिकॉर्ड तोड़ जीत कर रही है।